जैसा कि अभी आप सभी ने न्यूज़ देखा, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 लोग, अब उन्हें वीरगति तो कहा नहीं जा सकता, पर उनकी मृत्यु हुई। 50 से ऊपर लोग घायल हैं और ये आंकड़ा अभी शायद मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि 50 के आसपास जो घायल हैं उनमें से कितने बचेंगे और कितने नहीं बचेंगे अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो मृतकों का आंकड़ा 11 के ऊपर भी जा सकता है, या कम से कम तो 11 रहेगा ही। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भगदड़ ये होता क्यों है। और अगर आप भगदड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो पिछले 2-3 दशक में पाएंगे कि पूरे दुनिया में जितने भगदड़ हुए हैं उसका 70% भगदड़ सिर्फ भारत में हुआ है, और भारत में जितने भगदड़ हुए हैं उसका 90% भगदड़ धार्मिक स्थानों या धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा हुआ है। मैक्सिमम धार्मिक स्थान ही रहे हैं केंद्र में, जैसे हाजी अली दरगाह और 2025 का प्रयाग का महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ, इसका तो अस्थाई आंकड़ा हमें मिला ही नहीं। कितने मरे और कितने घायल हुए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सारी भगदड़ भारत में ही क्यों? क्या इसके लिए शासन जिम्मेदार है, या प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर जनता जिम्मेदार है? किसी भी विक्ट्री परेड जैसे कि आरसीबी के जीत के बाद, या फिर किसी भी रैली, या फिर किसी धार्मिक स्थल, इन सभी पर भगदड़ होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जनता की लापरवाही। जनता इतनी मात्रा में क्यों उमड़ पड़ती है, मुझे आज तक यह नहीं समझ में आता। क्या हम इतने बेरोजगार हैं और कुछ हमारे पास काम करने के लिए नहीं है? किसी का विक्ट्री परेड हो या कहीं धार्मिक स्थान ही हुआ, मेरा ऐसा नहीं है कि धार्मिक स्थल में रुचि नहीं है, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन क्या हम अगर एक इंडिविजुअल दिन पर वहाँ भीड़ उमड़ रही है तो क्या उस दिन को हम इग्नोर नहीं कर सकते? अगले दिन नहीं जा सकते? क्या उस धार्मिक स्थल की मान्यता में गिरावट आ जाएगी? ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है। धन्यवाद।